17 साल बाद बांग्लादेश पहुंचे तारिक रहमान। मोदी के दिमाग में क्या चल रहा जिसे नहीं समझ पाए मोहम्मद यूनुस। बांग्लादेश में तारिक रहमान के लिए उतरे करोड़ों लोग। 24 दिन पहले से मोदी लिख रहे थे बांग्लादेश के स्क्रिप्ट। 4 साल की उम्र में जेल, फिर बांग्लादेश छोड़कर भागे। 17 साल बाद वापस क्यों आए तारिक रहमान, जानते हैं आप? पाकिस्तान के रहमान डकैत से ज्यादा बांग्लादेश में तारिक रहमान की चर्चा हो रही है। 17 साल पहले बांग्लादेश छोड़कर भागे और 17 साल बाद बांग्लादेश में जब वापस लौटे तो तारिक रहमान के लिए बांग्लादेश में करोड़ों लोग पहुंच गए। लेकिन तारिक रहमान बांग्लादेश क्या करने आए हैं और मोदी का प्लान क्या है, जिसे मोहम्मद यूनुस भी नहीं समझ पाए। कहते लोहे को लोहा ही काटता है, इसलिए मोहम्मद यूनुस की गर्दन दबाने के लिए तारिक रहमान का बांग्लादेश आना बहुत जरूरी था। और इसकी कहानी मोदी ने 24 दिन पहले से लिखनी शुरू कर दी थी। कभी तारिक रहमान भी भारत विरोधी थे, लेकिन अब मोहम्मद यूनुस की गर्दन दबाने के लिए कैसे भारत के काम आएंगे और रहमान बांग्लादेश में पीएम बनकर भारत की मदद क्यों करेंगे, इसकी वजह भी आपको जाननी चाहिए। छात्र नेता उस्मान हादी की मौत के बाद से बांग्लादेश में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। बुधवार को भी ढाका में एक शक्तिशाली विस्फोट के बाद बांग्लादेश में फिर से हिंसा भड़की। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत भी हुई। विस्फोट के बाद भड़की भीड़ ने देर रात को ढाका यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़ की, जिससे दहशत भी फैली। हमलावर काजी नजरुल इस्लाम की कविताएं और धार्मिक नारे लगाते हुए टेबल कुर्सियां तोड़ते रहे और अब तारिक रहमान बांग्लादेश पहुंच गए हैं। 24 दिन पहले पीएम मोदी ने रहमान की मां खालिदा जिया के लिए एक ट्वीट पोस्ट किया था। इस ट्वीट में मोदी ने लिखा था, बेगम खालिदा जिया की सेहत के बारे में जानकर मुझे बहुत चिंता हुई। उन्होंने कई वर्षों तक बांग्लादेश के सार्वजनिक जीवन में योगदान दिया है। मोदी ने कहा था कि खालिदा जिया की हर तरह की मदद करने के लिए भारत तैयार है। इसके जवाब में खालिदा जिया की पार्टी ने भी मोदी के लिए आभार व्यक्त किया था और यहीं से कहते पूरी कहानी शुरू हुई। बांग्लादेश का जब से जन्म हुआ उसके बाद से बांग्लादेश में सिर्फ 2 बेगमों का राज रहा। एक शेख हसीना जो इस वक्त भारत में चुपकर बैठी हैं और दूसरी खालिदा जिया जो इस वक्त बांग्लादेश में है लेकिन बीमारी से जूझ रही हैं। खालिदा जिया के ही बेटे तारिक रहमान हैं। इन दोनों बेगमों में जो भी जब बांग्लादेश में पीएम बना उसने दूसरे को जेल में पहुंचा दिया। 2004 में शेख हसीना की रैली में ग्रेनेड फेंकने के आरोप में रहमान की 2007 में गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद 2008 में रहमान बांग्लादेश छोड़कर भागकर लंदन पहुंच गए थे। लेकिन पिछले साल जब शेख हसीना का तख्ता पलट किया गया तो तारिक रहमान पर लगाए गए सारे आरोप भी बरी कर दिए गए। लेकिन अपने इस गलती पर अब मोहम्मद यूनुस रो रहे हैं, क्योंकि तारिक रहमान ही अब बांग्लादेश में यूनुस के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनकर पहुंच गए हैं और हिंदुओं पर जो हिंसा हो रही है उन कट्टरपंथियों की खबर भी अब खोदी जाएगी। रहमान को बांग्लादेश में तारिक जिया के नाम से जाना जाता है। 1971 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जब उनकी उम्र सिर्फ 4 साल थी तब कुछ समय के लिए उन्हें भी हिरासत में लिया गया था। रहमान को युद्ध के सबसे कम उम्र के कैदियों में उनकी पार्टी मानती है और इसके लिए उन्हें सम्मानित भी करती है। रहमान के पिता जियाउर रहमान सेना के कमांडर थे। 1975 में तख्ता पलट के बाद शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई थी। उस दौरान रहमान के पिता जियाउर रहमान सेना के कमांडर थे, इसलिए उन पर ही इसके आरोप लगे और उसके बाद से इन दोनों बेगमों के बीच वही से लड़ाई अब तक चली आ रही है। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को चुनाव में उतरने से अब बैन किया गया है, इसलिए मोहम्मद यूनुस का तख्ता पलट करने के लिए ऐसा कोई चेहरा चाहिए था जो मुकाबला कर पाए और वो चेहरा अब तारिक रहमान है। बांग्लादेश में तारिक रहमान के पहुंचते ही देखिए जनसैलाब रहमान को देखने के लिए बांग्लादेश में उमड़ा है। फरवरी में बांग्लादेश में चुनाव है और सिर्फ 1 महीना मोहम्मद यूनुस के पास बचा है। उसके बाद हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और भारत के खिलाफ नफरत का बदला शुरू होगा, या फिर अब यूनुस बांग्लादेश छोड़कर भागेंगे। तारिक मोहम्मद भारत के साथ मिलकर बांग्लादेश की सरकार क्यों चलाएंगे, इसकी वजह भी जान लीजिए। खालिदा जिया के लिए हमदर्दी दिखाकर मोदी ने संदेश बांग्लादेश की जनता तक पहुंचा दिया है कि अगर रहमान पीएम बने तो भारत का समर्थन रहेगा। इसके साथ ही पिछले 1 साल में बांग्लादेश की हालत पाकिस्तान से भी बेकार हो गई है, इसलिए अगर फिर से बांग्लादेश को पटरी में लाना है तो भारत के सामने बांग्लादेश को झुकना ही होगा। विदेश नीति में कुछ काम खामोशी से ही करना सही होता है और अब बांग्लादेश का चैप्टर पलटने वाला है। बांग्लादेश पर भारत का रुख जो है उसे लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट।